कहानी की शुरुआत में हमें टोबाय और उसकी बेटी को दिखाया जाता है जो पहाड़ों पे चढ़ाई कर रहे होते हैं। ऊपर पहाड़ पे जाने के बाद वो उसे कहानियां सुनाता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम लोक कथाओं पे भरोसा करोगी तो तुम्हें भी वो दिखेगा जो कहानियों में है। इसके बाद उसकी बेटी को पहाड़ों में ट्रॉल्स की शक्ल नजर आती है। कहानी 20 साल बाद शिफ्ट होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि टोबाई की बेटी अब बड़ी हो गई है और एक आर्कियोलॉजिस्ट बन गई है। वो बहुत मशक्कत के साथ एक डायनासोर की हड्डियां खोज लेती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेल ट्रांसपोर्टेशन बनाने के लिए एक पहाड़ के अंदर सुरंग खोदी जा रही है। तभी वहां एक बड़ा हादसा हो जाता है और सारा पहाड़ नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट इंटेलिजेंस के तरफ में एक भारी भूकंप की चेतावनी आती है, जिसके बाद ड्रोन की मदद से वहां की फोटो ली जाती है और प्रेसिडेंट को इमरजेंसी में बुलाया जाता है। वहाँ कुछ पैरों के निशान होते हैं जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, जिसके लिए वो नोरा को बुलाते हैं। वहीं इंटेलिजेंस में एक सीगी नाम की लड़की होती है जो कि हैकर होती है। वो एक मरी हुई लड़की के फोन को हैक करके उसमें से एक वीडियो निकाल लेती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस जगह पे एक क्रिएचर ने अटैक किया था। आगे हम देखते हैं कि एक बूढ़ा बूढ़ी अपने घर में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ जोरों का भूकंप आता है, जिसके कारण वो अपने तहखाने में छुपने के लिए चले जाते हैं। जब वो वापस निकलते हैं तो देखते हैं कि उनका आधा घर वैसे ही तबाह हो चुका था। आगे नोरा उन राष्ट्रपति के सलाहकार एड्रियास के साथ में उस जगह के निरीक्षण करने जाती है। वहाँ पे उन्हें क्रिस मिलता है जो कि एक आर्मी ऑफिसर होता है। नोरा उस जगह से उस जानवर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, जैसे कि उसके पास से कुछ अजीब सी गंध आती है। इसके अलावा वो जानवर काफी बड़ा है और वो खुद को छुपाने के लिए कामोफ्लेज की टेक्निक का यूज कर रहा है। इसके बाद और जानकारी जुटाने के लिए वो अपने घर जाती है जहाँ उसके पापा मिलते हैं उसे। इसके बाद उसके पापा भी उसके साथ खोज में आ जाते हैं। जहाँ वो खोज कर रहे होते हैं तब वो मैप से दिखाते हैं कि ये जगह काफी बदली हुई दिख रही है। कि तभी वहाँ उन्हें एक जानवर की आंख दिखाई देती है और उसके बाद वो जानवर उठ के खड़ा हो जाता है। वो और कुछ नहीं, ट्रॉल होता है जो लोक कथाओं में होता है। अब ये लोग हेलीकॉप्टर से भागते हैं और क्रिस के आर्मी कैंप के थ्रू ट्रॉल की वीडियो गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है। गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर में सारे ऑफिसर ये सलाह देते हैं कि उस ट्रॉल को जल्द से जल्द मार देना चाहिए। किसी तरह नोरा और उसके फादर आर्मी के साथ जाने के लिए क्रिस को मना लेते हैं, तो क्रिस भी उन्हें लेकर चला जाता है। रात में सारी आर्मी ट्रॉल के रास्ते को ट्रैक करती है और उस पर हमला कर देती है। सारी आर्मी के एक साथ हमले के बाद भी ट्रॉल को कुछ नहीं होता, जिसके बाद ट्रॉल भड़क जाता है और सारी आर्मी को एक एक करके मारने लग जाता है। तभी नोरा के पिता उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। ट्रॉल खामोश हो जाता है कि तभी पीछे से एक मशीन फायर करते हुए ट्रॉल की तरफ पलट जाती है, जिसकी वजह से ट्रॉल भी पलटता है और इसी बीच में नोरा के फादर की डेथ हो जाती है। वापस आने के बाद नोरा काफी दुखी होती है, पर वो इस ट्रॉल को रोकने के लिए कोई रास्ता ढूंढने में लगी होती है कि तभी उसे लोक कथाओं के जरिए ये पता चलता है कि बेल से ट्रॉल काफी परेशान हुआ करते थे। आगे हम देखते हैं कि ट्रॉल एक अम्यूजमेंट पार्क में आ जाता है, जहां उसे देखकर सारी लोग भागने लग जाते हैं और काफी अफरा तफरी हो जाती है। तभी आर्मी के कुछ हेलीकॉप्टर्स बेल्स को टांग के आ जाते हैं, जिसकी आवाज से ट्रॉल काफी परेशान हो जाता है। पर फिर ट्रॉल गुस्से में आता है और एक एक करके सारे हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। इसी बीच एक बच्ची के ऊपर हेलीकॉप्टर गिरता रहता है, तो ट्रॉल उस बच्ची को बचा लेता है। ये बात सारी दुनिया में फैल चुकी है। सारी दुनिया की न्यूज वाले ये और रिपोर्ट बता रहे हैं कि एक अजीब सा जानवर आ चुका है इस दुनिया में। नोरा और क्रिस वापस लौटते हैं तो काफी शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि उनकी नाकामी के कारण बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स की जान चली गई थी। आगे हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को नोरा ये कहती है कि ट्रॉल को मारने का कोई और तरीका होगा। इस पे प्रेसिडेंट उससे असहमत हो जाती है और उसे जाने के लिए कह देती है। आगे एक मीटिंग होती है जहां सभी ये कहते हैं कि मिसाइल्स के थ्रू उस ट्रॉल को मारा जाना चाहिए, पर इस बात से एड्रियास असहमत हो जाता है और वो नोरा की मदद करने चला जाता है। ट्रॉल पे मिसाइल अटैक करने के लिए राष्ट्रपति देश में इमरजेंसी घोषित कर देती है और ऑस्लो और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों को खाली करने का ऑर्डर दे देती है। सारी आर्मी ऑस्लो को खाली कराने में लग जाती है। नोरा और एंड्रियास भी कार से जा रहे होते हैं कि तभी नोरा अपने नोट्स को रिवाइंड कर रही होती है। तभी एंड्रियास सिंडिंग वर्ड को पढ़ता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि रॉयल पैलेस में एक सिंडिंग नाम का शख्स है। जिसके बाद नोरा को ये याद आता है कि उसके पिता ने मरने से पहले रॉयल पैलेस कहा था। अब ये दोनों कार पलटा के ऑस्लो के अंदर ही स्थित रॉयल पैलेस जाते हैं, जहां सिंडिंग उनसे मिलता है। सिंडिंग उन्हें ले जाता है एक तहखाने में और कहता है कि एक पैलेस तभी खुशहाल होता है जब वो किसी दूसरे पैलेस के ऊपर बना होता है।
तहखाने के अंदर बहुत सारे ट्रॉल की हड्डियां मौजूद होती है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये पैलेस ट्रॉल्स के घर के ऊपर बना है और वो ट्रॉल और कहीं नहीं अपने घर वापस आ रहा है। तभी नोरा की टॉर्च एक हड्डी पे पड़ती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ट्रॉल असल में सूरज की रोशनी में इसलिए मरते हैं क्योंकि उसमें यूवी रेज होती है। उसके बाद वो क्रिस को कॉल करके मदद मांगती है और उसे अपना प्लान बताती है। नोरा और एड्रियास एक पिकअप में सामान लोड करके जाते हैं। तभी एड्रियास सिगी को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हें उस मिसाइल अटैक को किसी भी तरह हैक करके रोकना होगा। वहीं हमें दिखाया जाता है क्रिस का दोस्त आमिर आ जाता है, जो अपने साथ अपने सारी आर्मी टीम को लेकर आता है। ये सब लोग तैयारी में लग जाते हैं। अब नोरा का सामना ट्रॉल से होता है। नोरा कार भगाती है और ट्रॉल के नीचे से ले आ लेती है। इसके बाद वो उस सामान के ऊपर से पर्दा हटाती है तो वो देखता है कि उस पिकअप में एक ट्रॉल का स्कल लगा हुआ है। ट्रॉल की हड्डी देखने के बाद ट्रॉल काफी गुस्सा हो जाता है। वो नोरा के ट्रक का पीछा करने लग जाता है। किसी तरह नोरा भागती रहती है। अब पिकअप से वो हड्डी नीचे गिर जाती है, जिसके बाद ट्रॉल उसे उठा लेता है, पर उसके हाथ से गिरने की वजह से वो हड्डी टूट जाती है। यहाँ ट्रॉल काफी गुस्से में आ जाता है और वो नोरा के ट्रक का पीछा करता है। किसी तरह वो उसे एक ग्राउंड पे लेकर आती है, जहाँ एड्रियास और नोरा एक एक करके ट्रक से कूद जाते हैं और ट्रॉल के ऊपर सारी दिशाओं से यूवी लेजर छोड़ी जाती है, जिसके बाद ट्रॉल मरने लग जाता है। पर ट्रॉल को मरता देख नोरा को दया आ जाती है, जिसके बाद नोरा उस मशीन को डीएक्टिवेट कर लेती है और ट्रॉल से बात करने की कोशिश करती है कि तभी दिन निकल आता है और सूरज की किरणों की यूवी रेस उस ट्रॉल पे पड़ती है और ट्रॉल मर जाता है। अंत में प्रेसिडेंट आती है और नोरा का शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद एड्रियास भी जॉब छोड़ता है और राइटर बनने के लिए उसके साथ चला जाता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।